8. हॉस्पिटल में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अथर्व के मामा लोग गप्पे मार रहे थे और ऊपर अथर्व स्वीटी के साथ एक टेम्पररी हॉस्पिटल रूम में सेटल हो गया था। अरे तूने शर्ट क्यों उतार दी? मेरा वेट तो करती। तेनू पता है मैं ना हमेशा से तेरे साथ ही अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। हाँ ओके, तू बता चुकी है मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। कभी हो ही नहीं पाया। कितना ट्राई किया हमने दिल्ली में, वो सिटी मनूस थी। सीटीएम बेबी। स्वीटी ने अपनी दोनों बाहें फैला ली। अथर्व और मैंने साथ में ही द नोटबुक देखी थी। अथर्व के लिए अभी बिल्कुल वैसा ही सीन रिक्रिएट हो रहा था जिसमें रायन गोसलिंग पुराने टूटे फूटे मकान में हीरोइन को ले गया था। और फिर अच्छा, ये सीटीएम का मतलब कम टू मी है क्या? ऑलमोस्ट। सीटीएम मींस कम टू मम्मी बेबी। मॉमी बोलते टाइम स्वीटी ने खुद को स्क्वीज किया। अथर्व और घबराने लगा। इस रूम तक पहुंचने से पहले तो सब एक्टिवेट हो रहा था, पर यहाँ आते ही वो नर्वस होने लगा। अथर्व ने ब्लैंकेट्स बिछाए तो स्वीटी खुद उसके पास आ गई और अपने हाथों से अथर्व को टटोलने लगी। अरे क्या कर रही है? अरे गुदगुदी मत कर। नो मोर इंतजार। हाँ ना, आज मैं तुझे हेवन दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारे हेवन देख लिए, अब तो सब हेल लगते हैं। क्या बोला? अरे नहीं, नथिंग, तू करना, कम ऑन। स्वीटी का हाथ खिसकते खिसकते वहां भी गया जहां जाना था और अथर्व ने आंखें बंद कर ली। ओह शिट, ये अभी तक ऐसा क्यों है? एक्चुअली एक छोटी सी कहानी है, तू आराम से बैठ, तब बताता हूँ। स्वीटी ने एक सेकंड अथर्व को घूरा और फिर जोर से हंसी। तेरा तो ट्विंग हो गया यार। देख, तुझे भी पता है कि मैं पहले कितना ज्यादा हाइपर सेक्सुअल था, पर अब कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसकी वजह से कि बैटरी खत्म हो गई। अरे नहीं यार, वो बात। अथर्व बाबू, कुछ लेते क्यों नहीं? देख, अब तू चुप हो जा, वरना बहुत जोर से गाली दूंगा। अथर्व बेबी को बुरा लगा। तू तो कहता था कि एक बार तू शुरू होगा तो फिर एंड करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू कैसे होगा ये तो बताया ही नहीं। बस ना यार, कितनी मारेगी? रीजन तो सुन। हम दोनों में से कोई तो मारे। एनीवेज, चल बता क्या रीजन है। आई वांट टू लिसन सीरियसली। स्वीटी आराम से ब्रा खोलकर बैठ गई। उसने सीरियस चेहरा बना लिया और अथर्व को साफ दिख रहा था कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। टेल मी ना, व्हाट हैपेंड? कोई चोट लग गई क्या? नहीं, वो बात ये हुई कि लास्ट मंथ मैंने ग्रुप में सॉरी एक ग्रुप सुन के ग्रुप सेक्स इमेजिन हो गया। अब इसमें हंसने की क्या बात थी? हाँ? वो एक्चुअली ना सॉरी, आई इमेजिन अ ग्रुप ऑफ नेकेड पीपल जहाँ सब सेक्स कर रहे हैं और तू खड़ा ट्राई कर रहा है कि एक्टिवेट कब होगा। स्वीटी के ऐसे बुक्का फाड़ के हंसते ही अथर्व को ऐसा गुस्सा आया कि स्वीटी के थप्पड़ मार दिया। स्वीटी शॉक्ड हो गई। उसके कान में सीटी बजने लगी। अथर्व उसे गुस्से से घूरने लगा। तेरे लिए बस सेक्सी सब कुछ है ना? जो कर पाएगा वो अच्छा आदमी, और जो नहीं कर पाएगा उसकी प्रॉब्लम भी नहीं सुनेगी तू। हाँ, इतनी आग लगी है तुझमें? स्वीटी की आंखों में अचानक आंसू भर आए। हंसी से गूंजता कमरा अचानक से सैड हो गया। मैंने तुझसे ही तो सीखा ना ये अथर्व। तूने ही तो सिखाया था कि जो गर्लफ्रेंड सेक्स नहीं कर पाती है उसको साइड कर दो। अथर्व को शॉक लगा। उसके सामने श्रेया का फेस आ गया। एंड दैट लेडी, वो तेरी नेबर, वो तुझे कितना एक्सप्लॉइट करती थी, तुझे इतना टॉर्चर करती थी, बट तुझे वही अच्छी लगती थी जस्ट बिकॉज वो सेक्स अच्छा करती थी। अब बोल। स्वीटी का आई स्टैम्प फूट गया। वो जैसे बुक्का फाड़ के हंस रही थी वैसे ही दांत फाड़ फाड़ के रोने लगी। सॉरी यार, सॉरी। चुप हो जा प्लीज। अच्छा शांत हो जा। ले मुझे मार ले ना।
अथर ने उसका हाथ अपने गाल पर मारने की कोशिश की। अथर को लगा कि वो खुद ही हाथ पीछे खींच लेगी, पर स्वीटी ने एक थप्पड़ के रिटर्न में 6-7 थप्पड़ चिपका दिए। ले बच्चों, मेरे पियो ने भी कभी हाथ नहीं उठाया मेरे पे। अरे बस कर, एक के बदले कितना मारेगी? बस। अथर ने स्वीटी को गले लगा लिया। उसका रोना तुरंत सुबकियों में बदल गया। अच्छा सुन, तू यहीं पे रुक, मैं स्टोर से एक टैबलेट लेकर आता हूँ। तू वाइग्रा खाने लगा? हाँ, वो बताया ना अभी कि एक छोटी सी कहानी हो गई थी। स्वीटी ने उसकी तरफ देखा। अथर ने धीरे धीरे हिचकते समझाते पिछले मंथ की सारी कहानी स्वीटी को बता दी। स्वीटी चुपचाप आंसू पोंछकर सुनती रही। इधर दिल्ली में श्रेया और बारिश दोनों एक साथ मेरे घर आ चुकी थी। दोपहर 1 बजे श्रेया कार लेकर पहले मेरे घर आई थी और अब हम दोनों बैठकर सुहानी का वेट कर रहे थे। कब आएगी वो जितनी लेट आए उतना अच्छा है। वो डरी हुई ना, तो हमें भी डराएगी। अच्छा, तो जब तक वो नहीं आती तब तक हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हो ना हो ये पार्किंग वाला ही है। अगर ये नोट पुलिस के पास लेकर हम तीनों जाएंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, पर तेरे पापा अगर अपने फ्रेंड को अप्रोच करेंगे तो वो साला कहीं से भी उठा लिया जाएगा। नाउ दैट्स एन इश्यू। पापा आज मॉर्निंग में दुबई के लिए निकल गए हैं। ही विल कम बैक ऑन फ्राइडे। दुबई क्या करने गए? तूने बर्थडे गिफ्ट में ऊँट तो नहीं मांग लिया? हाँ, वेरी चीप जोक। जोक चीप हो सकता है, बट ऊँट इज एक्सपेंसिव। एनीवेज, तो फिर हम ही लेकर चले? पुलिस हमारी सुनेगी? आई डोंट थिंक सो। बट पहले तेरी हीरोइन से तो पूछ ले, क्या पता वो ही जाने से मना कर दे। यू नो हाउ फट्टू शी इज। मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया जब सुहानी ने मुझे मनाने के लिए बीच सड़क पे किस कर लिया था। फट्टू तो है, लेकिन सिर्फ ये भूत प्रेत वाले मैटर्स में। मैं श्रेया का मुंह देखने लगा, वो मेरा मुंह देखने लगी, फिर अचानक से चिल्लाई, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जस्ट पिक अप द फोन और साइलेंस द टोन, डैम इट। ओह, मेरा बज रहा है। मुझे लगा सुहानी का कॉल था। वो फुसफुसा रही थी। हे, वो आ गई? श्रेया ने मुझे इशारे से कहा कि मैं फोन स्पीकर पर कर दूं। मैंने कर दिया। वो कौन? श्रेया? और कौन? वही रिच बिच। श्रेया ने गुस्से वाला मुंह बनाया पर कुछ बोली नहीं। आ गई। अब तू भी जल्दी आ। मुझे आने की जरूरत नहीं, तुम दोनों आ जाओ। पागल है क्या? डिसाइड तो यही हुआ था ना कि तू। आई नो तेरा स्टूपिड प्लान क्या था। तू घर आ जा, उस कमीनी को भी ले आ। मम्मी पापा आज साथ में बाहर गए हैं, इवनिंग से पहले नहीं आएंगे। श्रेया मेरे हाथ से फोन छीनने वाली थी कि मैंने हाथ जोड़े और फोन स्पीकर से हटा दिया। ठीक है, आते हैं, पर वो लोग बीच में ही आ टपके तो। अब तो तेरा पेड़ भी नहीं है, हम भागेंगे कैसे? पेड़ से याद आया कुछ? तू आएगा तो खुद देखियो, बाकी मॉम पा नहीं आएंगे यार, आई एम श्योर। और अगर बाई चांस वापस आने लगे तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे? मैंने मम के व्हाट्सएप से खुद को लाइव लोकेशन भेज दी है, वो भी 8 आवर्स के लिए। अब प्लीज आर्गुमेंट बंद कर और घर आ, मुझे डर लग रहा है। इस स्टूपिड लड़की के लिए मैं इतनी बारिश में इतनी दूर से आई हूँ और ये मुझे कमीनी रिच बिच कह रही है। आज बताती हूँ मैं इसको। अरे वो तो ऐसी मजाक में। शट अप। हम दोनों सुहानी के घर के लिए निकले और उधर अथर स्वीटी को पूरी कहानी बताकर सारे कपड़े पहनकर राकेश मामा के पास छोड़कर इजी क्लेम्स की ब्रांच हेड अफसाना परवीन से मिलने चला गया। जग्गी ने उसे बताया कि अफसाना बहुत तेज दिमाग की लेडी थी, पर बातें बहुत प्यार से करती थी। अथर के मन में वही इमेज बन गई। राजेंद्र नगर की इस बड़ी सी बिल्डिंग में ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसमें इजी क्लेम्स का बोर्ड सबसे छोटा लगा था। अथर पूछते पूछते ऑफिस में पहुंचा तो देखा वहां टोटल 3 स्टाफ थे। एक गार्ड, दूसरा चपरासी और तीसरी अपने छोटे से केबिन में एक चेयर सामने रखकर बैठी मैडम अफसाना परवीन। अथर ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। एज में वो 28 से 30 के बीच की थी। उसने इतना मेकअप किया हुआ था कि किसी ब्रिटिश फिल्म की एक्ट्रेस लग रही थी। उस स्नो वाइट जैसे मुंह पे क्रिम्सन रेड लिपस्टिक बेहतरीन लग रही थी। वो ब्लैक सूट में सर ढककर बैठी थी। अथर को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई तो उसके कोलगेट व्हाइट टीथ भी नजर आए। हेलो, यू मस्ट बी अथर, राइट? उसकी आवाज भी शानदार थी। अथर इंप्रेस हुए बिना ना रह सका। ये ऐसी लड़की थी जिसे देखकर द ग्रेट खली का भी गुस्सा 2 मिनट में गायब हो सकता था।
अथर्व तो फिर भी सुपर ठरकी था। यस मिस, आई एम इन पर्सन। आपको जग्गी ने बताया होगा कि ओ यस यस, बताया था। पर क्या है ना कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से आपके अंकल को अभी तुरंत क्लेम नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उसने अथर्व के सामने 12-13 ऐसे पेपर्स रख दिए जिसमें बहुत छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ था। प्लीज रीड दिस केयरफुली। आपके अंकल ने इस पर साइन किया है। इसके लिए तो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा। है क्या आपके पास? नहीं वो तो नहीं है। इधर अथर्व बेचारा इंश्योरेंस क्लेम के लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उधर राकेश मामा अपने फ्रेंड गुंजन को एक गिफ्ट दे रहे थे। ओए खोल यार, मैं तो गल बात में भूल ही गया कि तेरे वास्ते गिफ्ट लाया सी। गुंजन मामा ने एक ही झटके में पूरा पेपर फाड़ दिया। अंदर से एक वैलेंटाइन की बॉटल निकली। उनके मुंह में पानी आ गया। ओए सण, गेट तो बड़ा चंगा है, पर पहला गेट दा बंद कर। हो कोसी नर्स आ गई तो फिर रोला पा जाएगी। राकेश मामा गेट बंद करने गए ही थे कि नर्स आ गई। उसने गुंजन मामा के हाथ में बॉटल भी देख ली थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बाहर वापस भाग ही रही थी कि राकेश मामा ने उसे अंदर खींच लिया और